हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने आपको 9 क्वेश्चन करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 10। क्वेश्चन कराने से पहले मैं एक बात कह दूं कि भाई जिसने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। देखो क्या है क्वेश्चन 10 पढ़ लेते हैं। देखो कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, बी तथा सी इस कार्य को 20 दिन में, सी तथा ए मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखो अब तक हमने क्वेश्चन जो कराए थे, अब तक सिंगल क्वेश्चन थे कि भाई ए का कार्य, बी का कार्य, सी का कार्य, लेकिन अब क्या है, अब दो मिलकर कार्य को कर रहे हैं। तो हम किस टाइप करना उसी टाइप से ये देखो क्या है हमारा ए तथा बी। क्या भाई हमारा ए तथा बी, तो देखो ए प्लस बी कितने दिन में, 12 दिन में, है ना। उसके बाद बी प्लस सी कितने दिन में, 20 दिन में। तो ये बी प्लस सी आ गया कितने दिन में भाई हमारा 20 दिन। क्लियर। उसके बाद देखो अगला क्या है, सी प्लस ए कितने दिन में, 15 दिन में। तो ये हमारा सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहा है भाई, 15 दिनों में। क्लियर। वही जो मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था, इनका हम क्या लेते हैं, एलसीएम। और एलसीएम लेने का मैंने 2 तरीके बताए होंगे। एक तो ये बताया होगा कि सबसे बड़ी संख्या को पहले 1 से गुणा करके देखो। 1 से गुणा करके देखो, 20 का ना 20, क्या 15-20 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर देखो 20 को 2 से गुणा करके देखो, 20 दूनी 40। अब देखो 20 दूनी 40 नहीं कट सकता। अच्छा देखो इस बड़ी वाली संख्या को फिर 3 से गुणा करके देखो, 20 दिया 60। अब 60 जो है वो हमारा 12 पंजे 60, 20 दिया 60, 15 चौका 60, तो कुल मिला के हमारा 60 क्या आ गया भाई, इसका एलसीएम आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई। देखो एलसीएम लेने का एक तरीका मैंने और बताया होगा, वो तरीका हमारा क्या है। देखो एक तरीका ये है कि भाई हम 12 पाई 20 15 को इस तरह से काट दो, 2 छंग 12, इस तरह से काटने का मैंने पिछली वीडियो में जो बताया हुआ है ना। कोई बात ना है, फिलहाल तो हमें इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 एलसीएम आ गया है ना। कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। अब देखो इस 60 को हम इससे भाग करो 12 से, 12 पंजे 60, तो हमारा कितना आ गया, 5। कहने का मतलब ये है ए और बी की एक दिन की कार्य क्षमता जो आ गई दोनों को मिला के, वो कितनी आ गई हमारी, 5 आ गई। क्लियर। उसके बाद देखो 20 तिया, मैं यहाँ लगा देता हूँ, 20 तिया 60 और 15 चौक 60, मतलब सी प्लस ए की एक दिन की कार्य क्षमता 4 आ गई। और इन सबको जो काम करना है वो कितना करना है भाई, 60 करना है। ये जो होता है टोटल काम होता है, और ये जो होता है ये एक दिन की कार्य क्षमता होती है ना। अच्छा अब देखो फिर ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन सबको जोड़ लेता हूँ तो संख्या डबल आगे नहीं आएगी, क्योंकि देखो ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। जब डबल बार हैं तो काम भी तो डबल होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो सारा काम कितना है हमारा, 60 है। और सब डबल बार का मतलब डबल बार आ रहे हैं, तो मतलब दुगना हो रहा है, तो काम भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मतलब 60 है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखो इसको यहाँ से कर लो, ए प्लस बी प्लस सी 2 ने कॉमन ले डायरेक्ट, ठीक है। और कितना आ गया हमारा, 60 बटे। अब भाई हमें तीनों का निकालना है, और तीनों की एक दिन कुल मिला के तीनों कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसकी भी एक दिन की कार्य क्षमता जोड़ लेंगे, इनकी भी जोड़ लेंगे और इसकी भी जोड़ लेंगे, है ना। अच्छा देखो 5 3 8 8 4 12, कितनी हो गई हमारी, 12 हो गई। कितनी हो गई भाई, 12। अच्छा एक बात बताओ,
इस तरह हम कब निकालेंगे, जब ये सिंगल सिंगल दे रखे होंगे ए बी सी, है ना। लेकिन इसमें देखो डबल डबल दे रखे हैं, काम कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो हमारा ये ठीक, या इस तरह से रहने तो चलो कोई बात ना, लो मत लिखो, 12 पंजे 60। अब दो जो है ये इसकी गुणा में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 5 गुणा 2 बराबर 10 दिन। कितनी आ जाएगी, 10 दिन। क्लियर। देखो इस 2 से गुणा हमने इसलिए, या तो यहाँ गुणा कर दो 2 से, या यहीं गुणा कर दो। 2 से गुणा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भाई देखो ए भी एक बार ही आया, 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 है ना। मतलब हर अक्षर डबल डबल बार आ रहा है। मतलब जब डबल डबल बार आ रहा है तो डबल काम होगा, नहीं होगा। सारा काम हमारा है कितना, 60 है। तो जब डबल होगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 120 हो जाएगा। तो यहीं भी 120 कर सकते हो। अगर यहाँ नहीं कर रहे तो यहाँ का 12 से भाग करके 12 पंजे 60, 5 का दोगुना कर दो, तब भी वो आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त करें तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। देखो सबसे पहली बात तो इसमें पहले क्या कह रहा है, ए प्लस बी मिलकर, मतलब ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं भाई, ए प्लस बी मिलकर 8 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 8 दिन में, है ना। ये 8 दिन आ गया भाई, कितने दिन में, 8 दिन में। उसके बाद देखो बी प्लस सी कितने दिनों में, बी प्लस सी 12 दिन में। तो ये हमारा बी प्लस सी कितना आ गया हमारा, 12। क्लियर। उसके बाद देखो तीनों मिलकर ही तो भाई, तीनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। मतलब आपका कौन कौन भाई, ए प्लस बी प्लस सी कितना, 6 दिन। क्लियर। अब देखो ये तो क्वेश्चन में है, अब हमें इसका क्या करना है, इसका हम ले लेंगे एलसीएम। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा भाई। 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24। देखो 8 तिया 24, 12 दूनी 6 चौक। कहने का मतलब ये है ए प्लस बी की 1 दिन की कार्य क्षमता जो आ गई वो कितनी आ गई भाई, 3। और बी प्लस सी की कितनी आ गई, 2। और सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई, 3। और इन्हें कुल कार्य जो करना है वो कितना करना है, 24 करना है। क्लियर। अब देखो आगे को हम क्या करते हैं, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए प्लस सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। अब देखो एक मुझे बात बताओ, ए प्लस सी की बात आई है तो देखो यहाँ बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है, 4 है। और यहाँ बी प्लस सी की कितनी है, 2 है। अगर मैं इस ए प्लस बी प्लस सी की में से बी प्लस सी की यहाँ रख दूंगा तो हमारा कितना बचेगा, ए बचेगा। कितना बचेगा, ये वाला ए बचेगा। अभी तीनों की कितनी है, 4 है। और इन दोनों की कितनी है, 2 है। तो इन तीनों की में से इन दोनों की बी प्लस सी की घटा दूंगा तो कितनी बचेगी, 2 बचेगी। और वो 2 किसकी बचेगी कार्य क्षमता, ए की बचेगी। तो यहाँ को लिख दो ए की कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता बराबर 2 की तो आ गई। अब हमें बी प्लस सी की निकालनी है ना। अगर हाँ क्वेश्चन ये कहता है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा तो 24 को 2 से भाग कर देते भाई, तो हमारा आंसर आ जाता। आया था, नहीं आया था। लेकिन हमें ए प्लस सी की कार्य क्षमता निकालनी है तो हम पहले सी की भी तो निकालेंगे। अब देखो सी की कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 6 है। मतलब इनकी कार्य क्षमता कितनी है, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है। तो ए प्लस बी की कितनी हो जाएगी, 3 है। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की में से
केवल a प्लस बी की घटा दूंगा तो ये c बचेगा नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। कितना बचेगा? देखो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हमारा देखो c की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? c की कार्य क्षमता 1। क्लियर? अब देखो, अब हमें किसकी निकालनी है? दोनों की निकालनी है। किसकी निकालनी है? a प्लस सी की निकालनी है। अच्छा, जब दोनों की निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे? अब दोनों को जब जोड़ लेंगे हम, 2 और 1 3, और टोटल इन्हें कार्य करना कितना है? 24 करना है। तो 3 को 24 से भाग दे देंगे नहीं दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। तो ये देखो यहाँ लिखो a प्लस सी की कार्य क्षमता बराबर 24/3, 3 8 24, मतलब कितना दिन आ गया? 8 दिन आ गया। क्लियर? अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, है तो 12वां। देखो सेम 9 10 11 की तरह है 12वां क्वेश्चन, तो कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। देखो क्या कह रहा, पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में समाप्त करे तथा एक लड़का 18 दिन में समाप्त करे, तो एक औरत इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी? है ना? देखो सबसे पहली बात तो अब हमारा इसमें जिक्र किसका है भाई? एक आदमी, एक औरत, एक लड़के का। मतलब देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक मैन या खाली मैन प्लस वोमेन प्लस बॉय कितने दिन में कर रहा है भाई? भाई कर रहा है 3 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। 3 दिन में कर लेंगे। उसके बाद देखो आदमी, यदि एक आदमी मतलब एक मैन कितने दिन में कर रहा है? एक मैन 6 दिन में। भाई कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। उसके बाद एक बॉय, मतलब एक बॉय कितने दिन में कर रहा है भाई? 18 दिन में। तो ये हमारा 18। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है? अब देखो ये आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे? इसका हम एलसीएम ले लेंगे, और जब हमारा एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 18 आ जाएगा। देखो इसको डिवाइड करो, 3 छंग 18, 6 तिया 18, 18 ही का ना 18 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब देखो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 छंग 18। कहने का मतलब ये है, एक लड़का, एक औरत और एक आदमी की एक दिन की कार्य क्षमता जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 6 आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद देखो 6 तिया 18, मतलब केवल एक आदमी की एक दिन की कार्य क्षमता जो आएगी वो कितनी आएगी? 3 आएगी। उसके बाद आती है लड़के की। देखो 18 का ना 18, मतलब एक लड़के की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई भाई? 1 आ गई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो मैंने अभी पिछला एक क्वेश्चन कराया होगा, क्वेश्चन ये कराया होगा, ये 3 है हमारे, आदमी, औरत, लड़का, कितने? 6, और केवल आदमी की 3, केवल लड़के की 1। हमें निकालनी किसकी है? औरत की निकालनी है। तो देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों की क्षमता में से आदमी की और लड़के की अगर मैं क्षमता घटा दूंगा तो क्या एक औरत की क्षमता बचेगी नहीं बचेगी? बिल्कुल बचेगी। अब देखो इन तीनों की कितनी है? 6 है, और इन दोनों की कितनी है? देखो 3 और 1 4। अगर मैं 6 में से 4 घटा दूंगा तो कितना बचेगा हमारा? 2 बचेगा। और तो क्या बचेगा? एक औरत की एक दिन की कार्य क्षमता बचेगी, और कितनी बचेगी? 2 बचेगी। और ये टोटल कार्य क्षमता कितनी है? 18 है। देखो लिख दो, एक औरत की एक दिन की कार्य क्षमता बराबर 2। ठीक है ना? हाँ को लिख लो, एक औरत का कार्य बराबर 18/2।
3 कार्य क्षमता होती तो 3 से भाग कर देते, 1 होती तो 1 से भाग कर देते, है ना। देखो भाग करो, 2 निम 18, मतलब कितने दिन की हो, कितने दिन आ गई, 9 दिन आ गई। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। जिन विद्यार्थियों ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और कमेंट्स करें। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं अगला, कि भाई कुछ विद्यार्थी एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं भाई? 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, है ना। अब देखो मैं ये क्वेश्चन वो है समानुपात वाला, मैंने सबसे पहला है, इससे पिछली वीडियो में 3 क्वेश्चन कराए होंगे। सबसे पहले क्वेश्चन जो हैं उन क्वेश्चनों में मैंने किस टाइप से क्वेश्चन कराए होंगे। देखो मैंने एक बात बताई होगी कि भाई M1 D1 बराबर M2 D2, यही तो बताया होगा। अब देखो वो M1 मतलब पहले वाले आदमी, D1 मतलब पहले वाले दिन, M2 मतलब बाद वाले आदमी, D2 मतलब बाद में जो वो होगा। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कुछ व्यक्ति, अभी कुछ का मतलब तो हमें पता ही ना क्या हो गया, है ना। अब कुछ में कुछ भी मान सकते हो, X भी मान सकते हो, A भी मान सकते हो, B भी मान सकते हो। तो भाई हमारी रिश्तेदारी किससे है? X से रिश्तेदारी है, तो हम कुछ आदमियों में कितना मान लिया हमने? X मान लिया। क्लियर। उसके बाद देखो कुछ आदमी कितने दिनों में? 60 दिनों में, तो हमारे दिन कितने आ गए? 60। क्लियर। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, यदि 8 आदमी और होते। अब देखो यहाँ क्वेश्चन हमारा ये है, अब यहाँ हम 8 नहीं लिखेंगे, ये कह रहा है यदि 8 आदमी और होते, मतलब पहले वालों को और 8 को हमें जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम कितना कर देंगे? x प्लस के 8। अगर ये क्या था कि पहले 8 आदमी कम होते तो हम कितना कर देते? x माइनस के 8 कर देते, ठीक है ना। और फिर क्या कह रहा है, यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ हम 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि पहले 60 दिन में हो रहा है, तो 10 दिन जब पहले हो जाएगा तो कितने दिन में होगा? 50 दिन में होगा। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे? 50। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये हमारा हो जाएगा 60x, और ये हो गया हमारा 50x, और ये हो जाएगा हमारा 400। ठीक है। अब देखो ये प्लस के 50x है, इधर साइड लेकर आऊँगा तो किस चीज़ के हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। तो हमारा कितना, जब 60x में से 50x जाएगा तो हमारा कितना बचेगा? 10x। कितना बचेगा भाई? 10x बचेगा, नहीं बचेगा। अब देखो बराबर में कितना है हमारा? 400। उसके बाद देखो 0 से 0 कट गया, x बराबर कितना आ गया हमारा? 40। तो कुछ आदमी जो माने थे वो कितने माने थे? हमने x माने थे, और x का मान कितना आ गया हमारा? 40 आ गया। तो यहाँ लिख सकते हो प्रारंभ में आदमी बराबर 40। अगर पूछता कि बाद में कितने आदमी थे, तो बाद में कितने मान लिए भाई हमने? कितने माने? x प्लस 8। तो x का मान कितना आया हमारा? 40। 40 और 8 कितना हो जाएगा? 48। मतलब प्रारंभ में कितने आदमी होंगे? 40, और बाद में कितने आदमी होंगे? x मतलब 48, है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा अगला 15 क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, पढ़ लेते हैं इसको एक बार। ए तथा बी के काम करने की दरों का अनुपात 3:4 है। इनके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो मैं एक बात बता दूं, कार्य समय का उल्टा होता है। क्या होता है भाई? कार्य
समय का उल्टा होता है ना। अब देखो इनके कार्य करने के मतलब काम कितने का दर, काम करने की दर कितनी है, 3:4 है। तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ को लिख लो, ए बी, यहाँ को लिख सकते हो काम करने की दर, काम की दर कितनी है, 3:4। तो समय की दर कितनी हो जाएगी, मैंने बताया काम समय का उल्टा होता है। देखो कितनी हो जाएगी, 1/3 1/4 उल्टी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। मैंने एक बात बताई होगी व्युत्क्रम वाली बात कि भाई 5/3 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखो 3 ऊपर पहुंच जाएगा और 5 हमारा नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो उसी प्रकार भाई 3:4 है, तो हर तुम्हें पता होगा कि हर किसी के बटे में क्या होता है, 1 होता है, मतलब 3/1 है। तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/3। अब देखो इसको मैं साफ कर दूँ, इसका एलसीएम लो कितना हो गया हमारा, 12 हो गया, नहीं हो गया। तो 12 हो गया, तो देखो कितना आ जाएगा हमारा, 12। 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12। और अनुपात वाला, अनुपात में जो हमारा एलसीएम होता है वो हमारा वो ख़त्म हो जाता है, मतलब मान्य नहीं होता है। अब मुझे एक बात बताओ कि इनकी समय की दर का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन है हमारा अगला 16। क्या क्वेश्चन है, देखो पढ़ लेते हैं एक बार। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने इकट्ठा कार्य करना आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। शेष कार्य समाप्त करने में बी कितना समय लेगा। अच्छा एक कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो कितना आ जाएगा हमारा, ए बराबर 10। क्लियर। उसके बाद देखो बी कितना दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में। कितने दिन में, 20 दिन में। अब देखो इन दोनों का एलसीएम ले लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 10 दूनी 20 और 20 का ना 20, मतलब एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है। और इन दोनों को कार्य जो करना है वो कितना करना है, 20 करना है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो आगे को पढ़ लेते हैं, क्या है। दोनों ने इकट्ठा कार्य आरंभ किया, परंतु 5 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए ने जो काम छोड़ा है वो 5 दिन बाद ही तो छोड़ा है भाई। 5 दिन तक तो ए ने कार्य किया होगा। जब कार्य किया होगा तो एक दिन की कार्य क्षमता है कितनी, 2 है। तो यहाँ को लिख सकते हैं हम, ए का कार्य बराबर 5 दिन तक करा और 1 दिन का कितना है, 2। कुल मिला के कितना हो गया, 5 दूनी 10। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई टोटल कार्य कितना है, 20 है। और ए ने कर कितना लिया, 10 लिया। तो भाई जब टोटल कार्य 20 है, ए ने 10 कर लिया, तो हमारा बचा कितना। देखो जब 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब वो 10 शेष कार्य जो बचा उसे कौन करेगा, क्योंकि ए और बी है भाई। ए चला जाएगा तो कितना कौन बचेगा, बी तो बचेगा। और बी की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, सॉरी चला गया, अभी चला गया तो उस कार्य को कौन करेगा, बी करेगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन ये कर रहा है कि शेष कार्य को बी कितने दिन में समाप्त कर लेगा। देखो यहाँ को लिख सकते हैं हम, शेष कार्य, शेष बी का कार्य, शेष बी की कार्य क्षमता बराबर 10/1। देखो 1 क्यों लिखा है,
क्योंकि एक ही एक दिन की कार्य क्षमता एक है ना, है ना, कितनी है, एक है। तो देखो अब हमारा कितना आ गया, जब 10 को 1 से भाग देंगे तो कितने दिन में करेगा बी, 10 दिन में। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन है हमारा 17, क्या है वही, ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। भाई कितने दिन कार्य किया, शेष कार्य 12 की तो वो बात की बात है, पहले हम देख लेंगे कि ए की कार्य क्षमता क्या है। क्या है भाई, देखो 20 दिन है तो ए की कितनी है, 20 दिन। बी की कितनी आ जाएगी, बी की कितनी है भाई, बी की है 12, कितनी है 12, कितनी है भाई 12। अब देखो इनका एलसीएम ले लो, कितना हो गया 60। अब ये कहोगे कि भाई एलसीएम 60 कैसा आया, हमें तो नहीं पता। देखो एलसीएम में के मैंने 2 तरीके बताए होंगे। एक तरीका तो हमारा ये है कि भाई सबसे बड़ी संख्या जो हम किससे करेंगे, पहले 1 से गुणा करेंगे, 20 ही का ना 20। क्या 20 इस दोनों इससे कट जाएगा, 20 से तो 20 कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा तो 20 तो नहीं हो सकता। उसके बाद देखो 20 की 2 से गुणा करो, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 बाकी में कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। तो देखो 20 की किससे गुणा करें, 3 से गुणा करें, 20 दिया 60, 12 पंजे 60। तो कुल मिला के इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 60 आ गया। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका हमारा क्या हो गया, देखो मैं बता देता हूँ। एक तरीका हमारा ये हो गया कि भाई इसको काट दो, देखो 20 12 इसको इस तरह से काट के जब तब तक काटते हैं जब तक नीचे एक एक नहीं बचता, फिर उसके बाद उसकी हम गुणा कर देते हैं, है ना। तो देखो फिलहाल तो देखो इनका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब देखो 20 दिया 60, मतलब एक ही एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। और 12 पंजे 60, मतलब एक ही एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया, बस केवल कितने दिन करा, 9 दिन किया। अब मुझे एक बात बताओ कि बी की एक दिन की कार्य क्षमता जब 5 है तो 9 दिन में वो कितना कार्य कर लेगा, 9 पंजे 45 कार्य कर लेगा। और कितना करना है उसे, उन दोनों को 60 करना है। तो देखो यहाँ केवल मैं लिख सकता हूँ बी का कार्य बराबर 9 गुणा 5, 9 पंजे 45। क्लियर। अब भाई देखो बी ने जब 45 कर लिया और टोटल करना कितना है, 60 करना है। तो मुझे एक बात बताओ, जब 60 में से 45 वो कर चुका है तो कितना बचेगा, 15 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 15 बचेगा। अब उस 15 को कौन करेगा, उस 15 को करेगा ए, क्योंकि बी तो चला गया ना भाई 9 दिन काम करके, है ना। अब उसके बाद पूछ के रहा है, पूछ ये रहा है कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए का कार्य बराबर 15 तो लिखेंगे क्योंकि 60 में से 45 तो बी ने कर लिया, तो जो बचा उसे तो करेगा भाई। तो देखो 15 बचा। अब एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है, एक दिन की कार्य क्षमता जो है वो 3 है, तो यहाँ 3 लिख देंगे। काटो देखो 3 पंजे 15, कुल मिला के ए अकेला कितने दिन में कार्य कर लेगा, उसको 5 दिन में कर लेगा। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर कराते हैं, अगला है 18। क्या है देखो पढ़ लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया, तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। सिंपल क्वेश्चन है भाई, देखो कर लेते हैं। पहले इनकी क्वांटिटी लिखो। क्या भाई देखो एक दिन की कितनी है, 25। एक दिन की नहीं, सॉरी कुल कार्य एक दिन में समाप्त कर सकता है। और बी की कितनी है, बी कितनी है, बी की 12, वो सॉरी 20 है।
तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा देखो। अच्छा अगर मैं 60 लेता हूँ तो 20 दिया 60, लेकिन 60 25 से नहीं कटेगा। अच्छा मैं 75 लेता हूँ, 25 दिया 75, लेकिन 75 20 से नहीं कटेगा। तो भाई हम कितना ले सकते हैं, 20 ले सकते 100 ले सकते हैं। ये मैंने एक तरीका बताया होगा कि इन दोनों को काट लो, या फिर दूसरा तरीका बताया होगा सबसे बड़ी संख्या को 1 से गुणा करके देखो, 2 से करके देखो, 3 से करके देखो, 4 से करके देखो, इस तरह से हम उसको गुणा कर देते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो 25 चौका 100, मतलब एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई 4, और 20 पंजे 100, मतलब एक दिन की कार्य क्षमता कितनी आ गई 5 आ गई। क्लियर? अब देखो पढ़ लेते हैं फिर एक बार आगे को क्या कह रहा है भाई। वे कह रहा है कि ए ने कार्य आरंभ किया तो 10 दिन बाद बी भी कार्यरत हो गया, मतलब कार्य छोड़कर वो भी मतलब एक कार्यरत हो गया, मतलब कार्य में शामिल हो गया। कौन? बी। कितने दिन बाद? 10 दिन बाद। अब मुझे एक बात बताओ, 10 दिन बाद भी आया तो 10 दिन से पहले तो ए नहीं करा होगा? बिल्कुल करा होगा। अब जब ए ने करा होगा तो ए की एक दिन की कार्य क्षमता कितनी है 4 है, तो 10 दिन की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 10 चौक 40, मतलब 100 में से 40 कार्य ए ने तब कर लिया था जब ए नहीं आया था। बात समझ में आ गई? सॉरी बी नहीं आया था। अब देखो यहाँ लिख दो ए का कार्य बराबर 4 गुणा 10 बराबर 4 दाएँ 4। क्लियर? तो देखो कितना बचेगा 60 बचेगा। शेष बचा 60, ये तो मैं यहाँ लिख देता हूँ शेष। इतनी बात समझ में आ गई? अब जब 100 में से हमने 40 घटा दिया तो 60 बचा। अब उस 60 को वो दोनों करेंगे नहीं करेंगे? कौन करेंगे? ए और बी करेंगे। अब अगर मैं ए और बी की जब निकालूंगा तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो ए प्लस बी का कार्य बराबर कितना आ जाएगा 60, 4 और 5 कितना हो गया 9। डिवाइड करो, देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मतलब 20/3। वैसे भी डिवाइड कर सकते हो उसको, देखो मैं यही लिख सकता हूँ 3 छंग 18, कितने बचे 2, मतलब 6 सही 2/3 दिन। अब देखो इसमें क्या है, अगर मान लो क्वेश्चन में ये होता कि ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे तो हमारा 6 सही 2/3 आ जाता। लेकिन क्वेश्चन क्या है, कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। तो भाई 10 दिन वो भी तो जोड़ेंगे जब बी नहीं आया था और ए अकेले ने करा था, है ना? कौन सा? देखो ये वाला। तो काहे को लिख दो, कार्य समाप्त होने में लगा समय बराबर 10 + 6 सही 2/3, तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3। क्लियर? आज के लिए इतने ही रहने दो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें। और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।